नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवरात्रि पर गनोड़ा में बनेगा 5 क्विंटल का फलाहार। मुक्तेश्वर महादेव में सर्व समाज के सहयोग से होगा आयोजन। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर 1 दिवसीय कार्यशाला। प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन। बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम के लिए पुलिस का जीवन रक्षा अभियान। बांसवाड़ा में बिना हेलमेट सवारों पर कार्रवाई, हेलमेट भी बांटे। दोस्ती, अवैध रिश्ते और शक ने ली युवक की जान। बांसवाड़ा में युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली भोले बाबा की सवारी। कुशलगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर में हुआ आयोजन। आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक सुधार नियम लागू करने की मांग। नशा मुक्ति व ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती की अपील। आचार्य चंद्रगुप्त सागर का कुशलगढ़ में मंगल प्रवेश। जगह जगह श्रद्धालुओं ने किया यात प्रक्षालन। डडुका में शांति धारा प्रवचन श्रृंखला का कार्यक्रम हुआ। आर्य का विश्वासश्री माताजी के सानिध्य में हो रहे आयोजन। 11 पर गौशाला में 2.5 क्विंटल टमाटर भोग लगाया। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान ने किया कार्यक्रम। संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण अटका। बजट में घोषणा नहीं होने से रोष जलाई प्रतिलिपि। बोर्ड परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर हौसला बढ़ाया। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर पर शिवरात्रि के अवसर पर पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर पर 5 क्विंटल साबूदाने का फलाहार बनाया जाएगा, जिसमें गांव के ग्रामीण एवं भामाशाहों का सहयोग होगा। अमेरिका में निवासरत किशोर व्यास ने 5,000 रुपए का सहयोग दिया है, जबकि नाथूलाल कटारा ने 1,000 रुपए का सहयोग किया है। इसके अलावा गांव के हरीश गोस्वामी ने 200 लीटर छाछ की व्यवस्था की है। शिवरात्रि के पर्व को लेकर गांव के सर्व समाज के वरिष्ठ जनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भगवती शंकर व्यास, नारायण लाल जोशी, धूलजी काका व्यास, नाथूलाल कटारा आदि उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले में बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों में प्रशासन, पुलिस, श्रम विभाग, न्यायिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और रेस्क्यू से लेकर पुनर्वास तक की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना था। कार्यक्रम में एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, श्रम विभाग, बाल संरक्षण इकाई और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि कार्यशाला में बंधुआ मजदूरी के मामलों में विभिन्न स्टेक होल्डर्स की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि समाज में आज भी बंधुआ मजदूरी को लेकर कई मिथ और भ्रांतियां मौजूद है, जिसके कारण कई आसपास ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी वे सामने नहीं आ पाती या दर्ज नहीं हो पाती। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ केदारनाथ ने बताया कि कार्यशाला में बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के कानूनी प्रावधानों, रेस्क्यू के दौरान आने वाली समस्याओं और उपलब्ध विविध सहायताओं के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, निदेशक गायत्री सेवा संस्थान, आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जीएसएस के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो बाउंडेड लेबर के में क्या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की भूमिका हो सकती है, बाउंडेड लेबर पर क्या ऐसे मिथ्स हैं जो कई बार आज भी लोगों की धारणा भी है और कई बार समाज में भी हमारे आसपास होने के बावजूद भी हम लोग उस पर काम नहीं कर पाते, उन बाउंडेड लेबर को वहाँ से फ्री नहीं करवा पाते। तो आज 1 दिवसीय कार्यशाला आज यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभाग के हमारे अधिकारी, हमारे विभिन्न पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और सारे उच्चाधिकारी आज सम्मिलित हुए और यहाँ स्थानीय हमारे यहाँ के एडीएम साहब, एडिशनल पुलिस अधीक्षक साहब और विभिन्न विभाग के हमारे अधिकारी और डालसा सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में जो कार्यशाला आयोजित हुई है, इसमें कोशिश ये हुई है कि बाउंडेड लेबर, अभी हाल ही कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ की 2-3 घटनाएं हैं जो सामने आई हैं, चाहे वो गड्ढियों के साथ बच्चे जा रहे थे उनको मुक्त करवाया हो, अभी कुछ समय पहले यहाँ से अन्य स्टेट से 50 से ज़्यादा लोगों को मुक्त करवा के लाया गया। तो बाउंडेड लेबर के केसेज हैं, लेकिन कई बार वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। तो हमें लगता है कि आज की इस कार्यशाला के बाद ये केसेस दर्ज होंगे और उनके ऊपर जल्द से अच्छी कार्रवाई होगी और जो बाउंडेड लेबर में जो लोग फंसे हुए हैं उनको मुक्त करवा के पुनर्वासित किया जा सकेगा। केदारनाथ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ में आज गायत्री सेवा संस्थान की ओर से
वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के प्रावधानों के बारे में प्रशासन और पुलिस के साथ आयोजन किया गया, जिसमें बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की गई तथा विधिक प्रावधानों के बारे में तथा उनको जो विधिक सहायता या जानकारी दी जा सकती है, कानूनी सहायता, उनके बारे में अवगत कराया गया तथा मुझे आशा है कि इस वर्कशॉप से पुलिस प्रशासन को जो मजदूर जो बंधुआ हैं या बाल श्रम कर रहे हैं, उनको मुक्त कराने में सहयोग प्रदान होगा। बांसवाड़ा में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस ने जीवन रक्षा अभियान चलाया। अभियान के तहत लियो सर्किल पर विशेष जांच की गई, जहां बड़ी संख्या में बाइक सवार बिना हेलमेट के मिले। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी स्वयं मौके पर पहुंचे और वाहन चालकों से हेलमेट नहीं पहनने के कारणों पर चर्चा की। नियमों को अनदेखी करने वाले सक्षम वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। इस दौरान समाज सेवियों ने जरूरतमंदों को हेलमेट उपलब्ध कराने की पहल करते हुए कई बाइक सवारों को मौके पर ही हेलमेट पहनाए। अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, डीएसपी गोपीचंद, प्रशिक्षु डीएसपी सुहानी जैन, सीआई बुद्धिराम विश्नोई और सीआई रूप सिंह मौजूद रहे। पुलिस ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर अपनी व दूसरों की जान सुरक्षित रखने की अपील की। सदर थाना द्वारा भामाशाह के सहयोग से यह आयोजन किया गया था। बांसवाड़ा क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आरोपी दिनेश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका मित्र विशाल बंजारा से कई वर्षों पुराना परिचय था, लेकिन पत्नी से संबंधों के शक और आपसी विवाद ने रिश्ते को दुश्मनी में बदल दिया। 30 जनवरी 2026 को आरोपी ने साथी सुशील के साथ मिलकर विशाल को शराब पिलाकर गारिया स्थित खेतों में ले गया, जहां पहले मारपीट कर बेहोश किया और बाद में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को नाले में फेंककर पहचान छिपाने की कोशिश भी की गई। अगले दिन आरोपी फिर मौके पर पहुंचकर सबूत मिटाने का प्रयास करता रहा। घटना के बाद फोन बंद कर भ्रामक जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया। पुलिस जांच में पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद मामला गंभीर आपराधिक साजिश के रूप में दर्ज किया गया है। 6 तारीख को एक युवक की लाश नाले में गारिया नामक स्थान पे मिली थी। वहाँ हमारे थानाधिकारी रूप सिंह जी सदर से गए थे उनकी टीम के साथ, और जाकर लाश का पता करा के पोस्टमार्टम करा के उसके बारे में पता किया तो पता चला कि विशाल बंजारा नाम का आदमी है। जब उसकी तहकीकात की गई तो ये पता चला कि दिनांक 30 तारीख को ही इस विशाल बंजारा की हत्या कर दी गई थी। तहकीकात की गहनता के आधार पर सदर एसएचओ और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और उनसे पूछताछ से पता चला कि मृतक की हत्या 30 तारीख को कर दी गई थी, और हत्या करने के बाद में भी आरोपी दोनों दूसरे दिन जाकर नाले में डेड बॉडी की सकते हैं और उसकी पहचान छुपाने का प्रयास करते हैं। जब इसका पता लगाया कि भी मोटिव क्या था हत्या का, तो ये पता लगा कि मृतक विशाल दिनेश की पत्नी के साथ संबंध रखता था। इन शक के आधार पर लेकर आरोपी दिनेश और सुनील ने मिलकर विशाल की हत्या की। कुशलगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पूर्व बाबा भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा और बारात निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर से शुरू होगी, जिसमें सजी चांदी की सिंहासन में शिव जी की प्रतिमा मुख्य आकर्षण रही। महिला और पुरुष आगे चल रहे थे और महाकाल के जयकारे लगा रहे थे, जिससे पूरा माहौल शिवमय हो गया था। शोभा यात्रा में उज्जैन के कुलदीप गुरु शिव पार्वती की प्रतिमा लाए थे और उन्होंने प्रतिमा को श्रृंगारित किया। भक्त पैदल जुलूस में शामिल हो रहे थे और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया था। यह आयोजन आदित्य मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की शोभा यात्राएं और बारातें देश भर में निकाली जा रही है, जिनमें भक्तों की उमड़ी भीड़ और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा जिले के वाल्मीकि भील समाज संस्थान ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सामाजिक सुधार नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल और जिला प्रशासन से सहयोग की मांग की है। संस्थान ने ज्ञापन में समाज की नियमावली के तहत डीजे, बैंड और तेज ध्वनि पर प्रतिबंध, मृत्यु भोज व चोखला प्रथा पर रोक तथा शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर पूर्ण निषेध लागू कराने की अपील की है। संस्था का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य व शिक्षा प्रभावित हो रही है, जबकि नशे की लत युवाओं को अपराध व बीमारी की ओर धकेल रही है।
हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए आदिवासी जिलों में बढ़ते लीवर रोग मामलों पर चिंता जताई गई है। समाज ने इन क्षेत्रों में नशा मुक्त घोषित कर शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने तथा ग्राम पंचायतों को कार्रवाई करने के अधिकृत करने की मांग की है। वागड़वाली बीज समाज संस्थान जिला बांसवाड़ा, जिसके अंदर 4 खंड 28 मंडल और 281 गाँव हैं और इस संस्थान की जो हमारे नियमावली बनाई है 1 से 24 तक, उस नियमावली की पालना के लिए और इसके साथ ही अंधविश्वास, पाखंड और इससे और रूढ़िवादिता से हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। उसके साथ ही डीजे, नाच गान और शराब के लत से और तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इन सब से हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। उसके साथ ही हमारे संवैधानिक हक जो 73% आबादी एसटी की है और इसके अंदर हमारा संवैधानिक हक अभी तक हमें नहीं मिला है और ये क्षेत्र अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। और आज बांसवाड़ा जिले के अंदर सारे विभागों में हमारे जितने भी पद हैं जो जनसंख्या के अनुपात में 100% पद देश की आज़ादी से अभी तक नहीं भरे गए और उन सारे रिक्त पदों को तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया जाए, भरे जाए। और उसके साथ ही जो इस जिले के अंदर हमारे बिना संस्थान की अनुमति के और जो भी जिसने भी जो शराब के जो अड्डे जो खोल रखे हैं हर जगह, जो सरकारी लाइसेंसधारी है और जो सरकारी लाइसेंसधारी शराब के दुकानों से हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, इसको कतई रूप से बंद किया जाए। उसके साथ में निजीकरण को जो बढ़ावा दे रहा है उसकी वजह से सरकारी तंत्र कमज़ोर हो रहा है, जिससे हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। हमारा समाज अभी वर्तमान में 2 भागों में विभाजित हो गया है, एक अमीर और एक गरीब। और आज सरकारी तंत्र के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और हमारे गरीब वर्ग के बच्चे जिनको जो जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो उनको पढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, जो उनका भविष्य सुधारने के लिए अध्यापकों की जो कमी है वो उस कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है। इससे हमारी भावी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है। इसकी वजह से हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, उसको बचाने का प्रयास करें और ये इस साथ और सहयोग हमें प्रशासन से अपेक्षा करते हैं और न्यूज़ चैनल से जो अपेक्षा सब हमारे साथ सहयोग करेंगे। और उसके बारे में भी अभी स्थितियाँ बहुत गंभीर बनी हुई है, इसलिए सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए ये जिला संस्थान बहुत आगे आने वाला है। अभी तो ये झलक है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो और लड़ाई बाकी है। जब तक ये पूरा नहीं होंगे तब तक हम चैन की सांस से रहने वाले नहीं है। जय भारत, जय आदिवासी। कुशलगढ़ में प्रातः 9 बजे आचार्य चंद्रगुप्त सागर महाराज का नगर में मंगल प्रवेश हुआ। बीसपंथी समाज के अध्यक्ष जयंती लाल सेठ ने बताया कि गुरुदेव के आगमन पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भव्य अगवानी की गई। नगर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने याद प्रक्षालन किया तथा बैंड बाजों के साथ स्वागत कर पुष्प वृष्टि से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर पाद प्रक्षालन का सौभाग्य गांधी बाबूलाल कुशलगढ़ परिवार को प्राप्त हुआ। शास्त्र भेंट का लाभ मुकेश शाह परिवार ने लिया, वहीं सिद्धमती माताजी के शास्त्र भेंट का लाभ बाबूलाल गांधी परिवार को प्राप्त हुआ। मंगल प्रवेश के उपरांत आचार्य श्री एवं सिद्धमती माताजी के मंगल प्रवचन आयोजित हुए। अपने संबोधन में आचार्य ने कहा कि अरिहंत की शरण ही आत्म कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है और धर्म की आराधना से जीवन में शांति एवं सद्बुद्धि प्राप्त होती है। संचालन समाज मंत्री हसमुख लाल सेठ ने किया। आचार्य के कुशलगढ़ आगमन के अवसर पर आगामी 15 तारीख को सिद्धमती माताजी का दीक्षा दिवस सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में नवकार गार्डन में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा, जिसमें समाज के सभी श्रद्धालुजन उपस्थित होंगे। बांसवाड़ा जिले के डडुका कस्बे में आचार्य विराग सागर महाराज की शिष्या आर्यका विश्वाश्री माताजी द्वारा शांति धारा प्रवचन श्रृंखला और आनंद यात्रा द्वारा अभूतपूर्व धर्म प्रभावना की जा रही है। प्रातःकालीन शांति धारा में पारिवारिक एकता मंत्रों व मांगलिक का भक्तभाव विभोर होकर इसका लाभ उठाते हैं। आज प्रातः मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के जलाभिषेक के बाद माताजी के सानिध्य में 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ के जन्म तप कल्याणक पर्व पर और प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान दिवस पर अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रवचन श्रृंखला में आज माताजी ने भक्तों को अंजन से निरंजन कथा द्वारा श्रद्धा के महत्व को प्रतिपादित किया। बांसवाड़ा में कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा 11 के पावन अवसर पर बागड़ बने वृंदावन घी चिकित्सालय में निवास कर रही दुर्घटनाग्रस्त एवं बीमार गौ माताओं को 2.5 क्विंटल टमाटर का भोग अर्पित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और असहाय व पीड़ित गौ माताओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर गोग्रास संस्था की ओर से भूमिका बोधवानी, अंकिता छाबड़ा, दीप्ति श्रीवास्तव, कार्यक्रम भामाशाह आनंद,
राय बोधवानी, शुभम नागर एवं अनुराग सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने गौमाता की सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित किया और भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्यों में सहभागिता का संकल्प लिया। दूसरी ओर संस्था द्वारा विकलांग सेवा भी की गई। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि भविष्य में भी महावीर विकलांग समिति के सौजन्य से दिव्यांग भाइयों एवं बहनों को ट्राईसाइकिल एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाती रहेगी। इस अवसर पर एक दिव्यांग युवक को ट्राईसाइकिल भेंट की गई, जो अपने घुटनों के बल चलकर जीवन यापन कर रहा था। अग्रवाल समाज के सचिव मुकेश गुप्ता ने इस दिव्यांग युवक की जानकारी संस्था तक पहुंचाई, जिसके बाद संस्था द्वारा मात्र एक दिन के भीतर विकेश मेहता एवं कृष्णा सेवा संस्थान के सहयोग से दिव्यांग को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान सहायक शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति ने संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। समिति का कहना है कि सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक, शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक वे विद्यालय सहायक पिछले 30 से 35 वर्षों से अल्प मानदेय पर संविदा में कार्यरत है, जबकि तृतीय श्रेणी पद के समकक्ष कार्य कर रहे हैं। स्थायी सेवा नियम की फाइल पिछले 2 वर्षों से वित्त, कार्मिक, विधि व शिक्षा विभागों में लंबित बताई जा रही है। संगठन ने सचिव स्तर पर संयुक्त बैठक कर शीघ्र अनुमोदन व कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर 2024 के आदेश के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए और बजट 2026-27 में नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने से कर्मियों में रोष है। चेतावनी दी गई है कि संशोधित बजट में निर्णय नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसके विरुद्ध में राजस्थान में आज पूरे हर प्रत्येक जिले में इस बजट सत्र की कॉपियों को जला करके चेतावनी देना चाहते हैं। अगर हमारे 5 दिन में अगर यह काम नहीं होता है, सरकार नहीं मानती है, तो आगे की प्लानिंग रणनीति करके दिल्ली जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना दे करके अगर सरकार वह भी नहीं मानती है तो वहाँ से हम दिल्ली के लिए मोदी साहब और अमित शाह के लिए ज्ञापन देंगे और दिल्ली तक हम पहुँचेंगे। लेकिन अब पीछे हटने वाले संविदा शिक्षक पीछे नहीं रहेंगे। बांसवाड़ा जिले में कितने बांसवाड़ा जिले में 700 लोग हैं पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संविदा पे। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में 11,000 के आसपास लोग हैं। स्थायीकरण की मांग और आज से यानी कि 30 से 35 साल हो गए सेवा देते थे ग्रामीण स्कूलों में, जहां विद्यालय में पहले टीचर नहीं पहुंचते थे, वहां पर कार्यरत हैं और आज हमें सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है। जो नियम गवर्नमेंट का है सेवानिवृत्त का राज्य कर्मचारी के साथ में, वही नियम हमारे ऊपर भी लागू किया गया, लेकिन उसका परिणाम किसी प्रकार का नहीं दिया गया सरकार ने आज दिन तक। और आज सेवानिवृत्ति के नाम से खाली हाथ घर पे जा रहे हैं। बाल बच्चों को किसी प्रकार का संतोष नहीं मिल रहा है, बाल बच्चों को किसी प्रकार का पढ़ाई नहीं जा रहा है। आज जिंदगी सिर में बाल गिर गए, मुँह में ताज गिर गए, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का हमको लाभ नहीं दिया और लाभों से वंचित रखा है। इसके राज्य सरकार के विरुद्ध में हम आज होली इनके बजट सत्र की जो कॉपियाँ हैं उसको जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करके। यहाँ की आवाज़, बांसवाड़ा की आवाज़ पूरे राजस्थान में गूंजेगी और राजस्थान पूरा मिल करके हमारी मांग को वाजिब सरकार तक पहुँचाए। आप प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुरू हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा व 12वीं की परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र के बाहर विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत किया, जिससे केंद्र के बाहर सकारात्मक और प्रेरणादायी माहौल बना। नगर मंत्री सुदर्शन शर्मा ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि मेहनत ही सबसे बड़ी पहचान है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने परीक्षार्थियों से निडर होकर तैयारी और धैर्य के साथ परीक्षा देने का आह्वान किया। इस मौके पर हर्ष प्रजापत, पूर्णिमा प्रजापत, तनिष्क बैरागी, भावेश सुधार, कुणाल त्रिवेदी, राहुल प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता और विद्यार्थी उपस्थित थे। एबीवीपी की इस पहल से परीक्षार्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।